हेलो छात्राओं, आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत आवश्यक प्रश्न है। इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हर साल इस पे प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे वो वैकल्पिक प्रश्न में आ जाए या तो लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी, विस्तृतरी, किसी भी प्रकार से यह प्रश्न आता ही आता है। तो इस प्रश्न को हम लोग टच करेंगे, ये क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है। तो हाइगेंस ने एक तरंग सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत क्या है, उसकी क्या क्या मूल बिंदुएं हैं, कौन कौन सी उनमें मुख्य बातें हैं, इन 5 पॉइंटों में मैंने बताया है। इन 5 पॉइंटों को आप समझिए, आपको हाइगेंस के सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। उन्होंने बताया, हाइगेंस ने कहा कि इस सिद्धांत की अवधारणाएं निम्न हैं। नीचे दिया गया है कि ये जो सिद्धांत दिए हैं, यह जो सिद्धांत है हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत है, यहाँ पर नीचे 5 पॉइंटों में मैंने दिया है। जिसमें से पहली पॉइंट है यह है कि संपूर्ण अंतरिक्ष में ईथर नामक क्या है, तरंग माध्यम है, व्याप्त है। पूरे अंतरिक्ष में एक ईथर नामक तरंग माध्यम व्याप्त है जो पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है। इसमें जो समांगी तथा द्रव्यमानहीन होता है, यह क्या होता है, समांगी होता है। यह किसी में जाके मिल जाएगा। और यह क्या होता है, द्रव्यमानहीन होता है, इसका कोई भार वजन नहीं होता है। और इसकी प्रत्यास्थता अत्यधिक होती है तथा इसका घनत्व बहुत ही कम होता है। समझ में आया? इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और यह समांगी होता है। और यह क्या होता है, द्रव्यमान विहीन होता है, जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है। पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट क्या है कि प्रकाश इस काल्पनिक माध्यम, कौन काल्पनिक माध्यम है, ईथर, काल्पनिक माध्यम में तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। जो प्रकाश है, जो एक काल्पनिक माध्यम है, ईथर का एक काल्पनिक माध्यम है जिसमें प्रकाश तरंगों के रूप में क्या करता है, गमन करता है। तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट है कि इन तरंगों का वेग अत्यधिक किंतु नियत होता है। इन तरंगों का वेग जो होता है अत्यधिक होता है, किंतु क्या होता है, नियत होता है। प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी होती, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए, किसकी व्याख्या करने के लिए, ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए प्रेरनेल आदि वैज्ञानिकों ने आगे चल के यह माना कि प्रकाश क्या है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन कौन और अन्य वैज्ञानिक थे, जिनमें से एक वैज्ञानिक का नाम था प्रेरनेल। इन्होंने आगे चलकर यह बताया कि जो प्रकाश तरंगे हैं वह कौन सी तरंगे नहीं हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे न होकर कौन सी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विभिन्न रंगों के प्रकाश की आवृत्ति, विभिन्न रंगों के प्रकाश की आवृत्ति कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये थी मुख्य जो है 5 बातें जो हमने हाइगेंस के सिद्धांत को बताया है। ये थी मुख्य बातें जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत को दर्शाता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत क्या क्या बताते हैं।